एज़ यू नो कि अभी इंडिया में 59 चाइनीज़ ऐप्स थे, उनको बैन कर दिया गया और अभी 47 ऐसे चाइनीज़ ऐप्स और निकले जिनको भी बैन कर दिया, जो कि उन 59 ऐप्स थे उन्हीं की कुछ क्लोन थे, कुछ लाइटर वर्जन थे, बट उनमें कैम स्कैनर भी है वो शामिल था, जो कि एक प्योरली चाइनीज़ एप्लीकेशन है। अब मैं इस वीडियो में एक पॉलिटिकल बात करने वाला हूँ और ये ज़रूरी भी है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपने कहीं पर भी मिस मत कीजिए। तो अभी आम आदमी पार्टी का एक ट्विटर हैंडल है, अभी आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वो वेरीफाइड है, यानी फेक नहीं है, वेरीफाइड आपको ट्विटर हैंडल पर ये जो पोस्ट है वो देखने मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने ये 28 जुलाई 2020 को ये एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी यूजिंग बैंड चाइनीज़ ऐप्स। अब जिन एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया जिसमें कैम स्कैनर है वो यूज़ कर रही है। अब ये किसकी बात कर रही है, तो वेल ये आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये आप देख पा रहे हो, ये है ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट का एक स्कैन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है, वेल अगर आप इसमें नीचे की तरफ देखोगे देन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्कैन विद कैम स्कैनर। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि अगर कैम स्कैनर से इसको स्कैन किया है देन ये नीचे क्यों है, या तो इन्होंने मतलब कुछ गड़बड़ी की है, बट यहाँ पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये लिखा हुआ है स्कैन विद कैम स्कैनर। तो बेसिकली कैम स्कैनर से इसको स्कैन किया गया है और आपको पता है ये जो कैम स्कैनर है वो एक चाइनीज़ ऐप्स है जिसको बैन कर दिया गया और बीजेपी अभी भी इसको यूज़ कर रही है। तो ये दावा किया है आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी है वो बैन एप्लीकेशन को यूज़ कर रही है। अब इन्होंने दावा नहीं किया, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या बीजेपी है वो अभी बैन एप्लीकेशन को यूज़ कर रही है। आप क्लियरली देख पा रहे हो उनके क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीजेपी यूजिंग बैन चाइनीज़ ऐप्स और आगे क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद में बीजेपी दिल्ली की तरफ से रिप्लाई आता है ट्विटर पर ही। अब आप देख पा रहे हो कि मतलब आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ ये कहा था, मतलब पूछा था, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स हियर इज़ द ओरिजिनल कॉपी, द वन यू हैड शेयर्ड इज़ ए फेक फोटोशॉप्ड कॉपी विच अगेन शो योर लेवल ऑफ चीप पॉलिटिक्स एंड वी डोंट एवन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू बिकॉज वी नो दैट द बेस्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स फेक स्टोरीज एंड लाइज। मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ साफ साफ कह दिया है आम आदमी पार्टी को कि हमें उनसे और कोई आशा भी नहीं है, आपकी जो पॉलिटिक्स है वो फेक स्टोरी और झूठ से भरी हुई है। अब ये सब कहते हुए उन्होंने एक ओरिजिनल कॉपी है वो दी है, तो वो आप देखिए कौन सी है। तो वो आप देख सकते हैं ये जो है वो कॉपी है। अब बेसिकली अगर आप इसको सही से देख पाओगे, वेल अगर आप एक मान लीजिए कुछ फ़ोटोशॉप के बारे में जानते हो, मैं जानता हूँ पर्सन अच्छे से, तो मेरे को पता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ पर कोने में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एस का सिंबल देखने को मिलेगा, जो कि अगर मैं आपको उससे आम आदमी पार्टी की इमेज से दिखाऊं देन आप देख पाओगे कि सेम यहाँ पर है वो सिंबल आ रहा है और सेम कलर लास्ट में जो आप देख पा रहे हो वो भी यहीं पे सेम है, यानी कि कैम स्कैन है वो लिखा हुआ आ रहा है दोनों तरफ से। ये ए का साइन है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये ए का साइन है बिल्कुल स्कैन। एस जो एस का सिंबल है, जो एस अपना कैरेक्टर है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब ये इन्होंने दावा किया है कि ये ओरिजिनल कॉपी है और हमने कोई भी चाइनीज़ एप्लीकेशन को यूज़ नहीं की। वेल अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब ये सही है वो गलत है, ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सी सही मानते हो और कौन सी गलत मानते हो। बट आप मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को पता है फ़ोटोशॉप के बारे में, देन यहाँ पर एडिटिंग की हुई है, कैसे की हुई है वो भी मैं बता देता हूँ कि जो आप कोने में अगर इस एस को देखोगे तो ये आधा अधूरा है वो यहीं पर छपा रह गया, यानी सही से फ़ोटो एडिटिंग नहीं की। और अगर आप क्रॉप के, अगर आपको पता चले कि क्रॉप, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो क्रॉप किया हुआ एरिया है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि क्रॉप कैसे किया है। तो बेसिकली ये एक बात है जो मेरे को बतानी ज़रूरी लगी। आप क्लियर देख पा रहे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसको कुछ ना कुछ तो मतलब छेड़खानी की हुई है, यानी या तो ओरिजिनल पोस्ट वो है या फिर ये है। बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है, यानी अगर मैं खुद की बात बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि दोनों जैसे फेक है। बिकॉज अगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाऊँ तो कभी भी लोगो है वो नीचे नहीं जाता, कभी भी जो कैम स्कैनर का लोगो है वो नीचे क्यों नहीं आता, क्योंकि स्कैन करते टाइम जो लोगो है वो ऊपर रहता है, ना कि नीचे जाता है। और सेकंड बात, अगर मैं अब यहाँ पर आपको बीजेपी की बात बताऊँ, यानी बीजेपी दिल्ली की बात बताऊँ, तो कोने के अंदर जो एस का सिंबल है वो आ रहा है और इस इमेज को है वो क्रॉप किया हुआ है। दोनों तरफ से देखा जाए तो उस हिसाब से तो मतलब एज ए एप्लीकेशन के तौर पे देखा जाए दैन आप क्लियरली देख पाओगे कि आम आदमी पार्टी है वो झूठ बोल रही है, यानी कि फ़ोटो गलत है, ये डॉक्यूमेंट है वो गलत है।
और अगर आप इस इमेज के हिसाब से देखोगे देन इस इमेज को क्रॉप किया हुआ है, एस का साइड में सिंबल दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये फ़ोटोशॉप से एडिट की हुई है। देन ये मतलब जो आप बीजेपी बोल रही है वो झूठ है, यानी कि बीजेपी ने कैम्स के अंदर से इस फोटो को है वो स्कैन किया है। वेल ये तो मेरा ओपिनियन था कि ये सब हो रहा है। अब मेरे को सिर्फ बताने का मतलब ये था कि इतनी सी मतलब एक स्कैनर के नाम पर इतनी बात है वो क्यों फैली। अब जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो, बीजेपी की गवर्नमेंट है और उन्होंने ही इन 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है जिनमें कैम स्कैनर भी शामिल है। अब अगर वो मान लीजिए डॉक्यूमेंट स्कैन किया है, मान लीजिए इमीडिएटली अगर उनको कोई स्कैन करना पड़ा देन वो स्कैन कर सकते हैं, बट ये अगर हम आम लोगों में से कोई करता देन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो गवर्नमेंट है जिसने इन ऐप्स को बैन किया है। अब अगर वही गवर्नमेंट ये एप्लीकेशन को यूज़ करेगी देन सवाल उठने हैं वो लाजमी हैं, उठेंगे। इसीलिए इस पर इतना बड़ा मुद्दा है वो उठाया है। और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर एक कंपटीशन होता है वहाँ पर सामने वाले सिर्फ ये देखने में लग जाते हैं कि सामने वाला कब गलती करे और कब हम उसको गिराने की कोशिश करें। अब अगर बीजेपी ने मान लीजिए कि जहाँ तक मेरे को लगता है बीजेपी ने अगर कर भी लिया है, आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनको गिराया जाए, उनको लोगों की नज़रों से गिराया जाए, बस इतना ही काम है। जब आप एक लेवल पर पहुँच जाते हो देन आपको सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटी से छोटी चीज़ है वो भी आपको देखनी पड़ती है। इसीलिए आज एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा मुद्दा है वो खड़ा हो गया, क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप के स्कैनर से इसको स्कैन किया डॉक्यूमेंट को। तो बेसिकली अगर मेरा कोई वीडियो बनाता हूँ मान लीजिए हैकिंग का, तो वहाँ पर मैं आपको साफ साफ एक डिस्क्लेमर है वो दे देता हूँ कि इसका सिर्फ पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल काम के लिए और सिर्फ मान लीजिए एक एजुकेशनल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर आप इसका कोई भी इलीगल यूज़ करते हो देन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आम लोगों के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि आप उनको यूज़ करते हो, वो आप पर डिपेंड है कि आप कंट्री को सपोर्ट करते हो या फिर इन चाइनीज़ ऐप्स को। बट अगर आप एक लेवल पर पहुंचकर ऐसी गलती करते हो, ऐसी चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करते हो, देन वो आपकी गलती है, क्योंकि आप उस लेवल पर हो जहाँ पर आपकी गलती को है वो छापा जाता है। उसको ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उसको लोगों के सामने थोपा जाएगा कि हाँ इसने ये गलती की। वेल बेसिकली मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि इन जैसे फ्रॉड से आप बचो। आज इनके साथ हुआ देन आपके साथ भी हो सकता है। ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि बीजेपी ने ये स्कैम तो किया है कैम स्कैनर से ही, अब कर लिया तो इतनी बड़ी भी बात नहीं थी। हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ गई देन कोई अदर एप्लीकेशन उनको नहीं मिली। बट आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किया था और एक फ़ोटो डाली थी, बट उन्होंने भी बहुत कुछ बोल दिया कि मतलब आपसे सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं, आपसे कोई आशा भी नहीं रख सकते। तो वेल ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तौर पर इसको लेते हो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आप करना चाहो कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे आगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए टेक केयर।